डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। और आपको याद होगा जो चैप्टर 1 है ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसमें जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये प्रूफ का क्वेश्चन है कि शो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड। पहले तो आपने ये प्रूव करना है। और दूसरा है इमेजिनरी ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड। अब देखिए, पहला जो आपने प्रूव ये करना है कि रियल ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड। अब आपको याद होगा कि जो जेड है, या हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेयर, देखिए जो आपके पास एक्स है वो आपके पास है रियल पार्ट या रियल नंबर, और जो वाई आपके पास है ये इमेजिनरी है। ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि रियल ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी ऑफ जेड। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए कि सिंस, देखिए जेड आपके पास है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आप क्या करें, दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय आयोटा। अब देखिए यहाँ देखिए, देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा आयोटा जेड, और फिर ये आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब दिस इंप्लाइज दैट, देखिए ये आयोटा जेड इज इक्वल टू आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर वाई। अब आपको याद है कि वी नो दैट आयोटा जो स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो देयर फोर आयोटा जेड इज इक्वल टू आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और इनटू वाई। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा आयोटा जेड इज इक्वल टू आयोटा एक्स, ये प्लस माइनस माइनस वाई। अब आप इसे अरेंज कर दें, आयोटा जेड इज इक्वल टू माइनस वाई, पहले ही नहीं आपने रियल पार्ट लिख दिया, बाद में इमेजिनरी, प्लस आयोटा एक्स। अब देखिए जो पहला हमें प्रूव करना है कि रियल ऑफ आयोटा जेड। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ, देखें रियल ऑफ आयोटा जेड। अब रियल ऑफ आयोटा जेड देखें, यहाँ आपके पास क्या है, -y है। और y आपको याद होगा कि z का रियल पार्ट, देखे ना यहाँ पे, देखे जो y है वो आपके पास क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब हम यहाँ लिख देंगे, देखें देयरफॉर रियल ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू, ये माइनस, तो ये y जो बेसिकली देखे जो y आपके पास है कि वी नो दैट y इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z है। तो यहाँ देखिए आपके पास देयरफॉर आ जाएगा आपके पास ये इमेजिनरी ऑफ z। ये पहला आपके पास ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये आप लिख देंगे प्रूव्ड। अब देखिए दूसरा हमने जो प्रूव करना है, जो सेकंड है नंबर 2, वो आपके पास ये है कि इमेजिनरी ऑफ जो अयोटा जी है इज इक्वल टू रियल ऑफ जी, ठीक है। इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, इससे भी कर सकते हैं मगर हम अलग से कर लेते हैं। तो लेट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब एक्स इज इक्वल टू रियल है
और y इज इक्वल टू इमेजिनरी। ठीक है, अब यहां भी हम कर लेंगे कि सिंस z आपके पास x प्लस अयोटा y है, इसमें भी हम दोनों तरफ अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय अयोटा। तो देयर फोर देखिए यहाँ पे आपने अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अयोटा z इज इक्वल टू अयोटा x प्लस अयोटा y। ठीक है, ये आपने अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा अयोटा z इज इक्वल टू अयोटा x प्लस अयोटा स्क्वायर y। तो आपको याद है कि अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। तो ये अयोटा z इज इक्वल टू अयोटा x प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 इंटू वाई। अब ये अयोटा z इज इक्वल टू अयोटा x, तो ये प्लस माइनस माइनस वाई। अब हम इसे अरेंज कर देते हैं। अयोटा z इज इक्वल टू -y प्लस अयोटा x। अब हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे नाउ इमेजिनरी ऑफ अयोटा z। देखिए यहाँ आपके पास देखिए जो इमेजिनरी है ऑफ अयोटा z, वो देखिए आपके पास x है। वो क्या है? x है। वो आपके पास आ गया देखिए x। और बेसिकली आपको याद होगा कि वी नो दैट x इज इक्वल टू रियल ऑफ x, जो है बेसिकली रियल ऑफ z है। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयर फोर इमेजिनरी ऑफ अयोटा z इज इक्वल टू रियल ऑफ x, रियल ऑफ z। तो ये आपका प्रूव हो गया। अब आइए इसका देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि यूज द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज यूज अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज of complex numbers to prove that यानी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए ये प्रूव करना है। प्रूफ देखिए आपके पास ये है कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 फर्स्ट ब्रैकेट फिर z3 मल्टीप्लाई बाय z4 इज इक्वल टू z1 z3 इंटू z2 z4 और इज इक्वल टू z3 फिर ब्रैकेट में z1 z2 इंटू z4। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये अब आपने याद रखना है कि इन प्रॉपर्टीज को हम वेरीफाई करने के लिए पहले जो है ना, दो प्रॉपर्टीज याद रख लें जो आपने इसमें यूज करनी है। पहले एक प्रॉपर्टी आपको याद होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो देखिए आपको याद है, वो ये होता है कि ए डॉट और बी डॉट सी डॉट या मल्टीप्लिकेशन है इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ये होता है
आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर्स में आपको याद होगा, जैसे आप लिखते हैं 2 × 3 × 4, इसे आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 4। लेकिन यहाँ जो आ जाएगा 2 × 3 × 4 = 12, तो ये 2 × 3 = 6 और × 4। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और 12 × 2 = 24 और इज इक्वल टू ये 24। ये आपको समझाने के लिए क्वेश्चन जो ना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब करेंगे तो उसको दोबारा लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये तो एसोसिएटिव। फिर आपको एक प्रॉपर्टी याद होगा, दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वो आपको याद है, वही होता है कि ए डॉट बी यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, यानी 4 × 2 और 2 × 4, रिजल्ट इज द सेम। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने प्रूव ये करना है, वी हैव टू प्रूव दैट Z1 × Z2 और फिर ये Z3 × Z4 इज इक्वल टू Z1 × Z3 और फिर Z2 × Z4 इज इक्वल टू Z3 Z1 Z2 × Z। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना 3 क्वांटिटी हैं। एक देखिए जो पहली क्वांटिटी है ये 1 है, ये आपके पास 2 है और ये आपके पास 3 है। तो अब हम लोग जो है थर्ड रिलेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे वी के थर्ड रिलेशन, ठीक है। वी विल टेक द थर्ड रिलेशन। अब देखिए थर्ड रिलेशन आपके पास है Z3 × Z1 Z2 × Z4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसके ऊपर जो है ना हम यहाँ यूज करेंगे, देखिए ये जो आपके पास टर्म है इनके हम यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग Z3 Z1 × Z2। तो अब आपको याद होगा कि देखिए हम इसे यूं लिख सकते हैं Z3 × Z1 × Z2, ठीक है। यानी हमने Z3 और Z1 को हमने कंबाइन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूज किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या यूज की है? एसोसिएटिव लॉ। अब हम इसे लिख सकते हैं, देखें देयरफॉर Z3 Z1 Z2 × Z4 इज इक्वल टू Z3 Z1 और ये Z2 Z4। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम यूज कर देंगे ये जो आपके पास ये जो टर्म है ना, ये हम यूज कर देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद होगा, अब हम यहाँ लिखेंगे कि टेकिंग Z3 Z1, इसे हम लिख देंगे, देखें Z1 × Z3। ये प्रॉपर्टी आपके पास है कम्यूटेटिव।
ठीक है, इसे चाहे तो आप नाम दे सकते हैं ए का। अब देखिए आप यहाँ लिखेंगे देयर फोर इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट ये Z3 Z1 Z2 into Z4 is equal to Z1 multiplied by Z3 into Z2 Z4। इसे आप रिलेशन दे दें वन का नाम, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें, ठीक है। ये Z1 Z3 Z2 Z4 ये बेसिकली मिडल टर्म आ गई है। अब हम दोबारा अब हमने फर्स्ट टर्म लेके आने, तो हम यहाँ लिखेंगे अगेन taking Z3 Z1 Z2 Z4। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए Z3 Z1 Z2 इंटू Z4, यहाँ पे हम यूज करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद है कि वी नो दैट A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। हम सपोज कर लेंगे, देखें कि ये जो टर्म है आपके पास ये A है, ये पूरी B है। तो अब हम इसको यूं लिख लेंगे अरेंज करके कि Z1 Z2 इंटू Z3 और ये साथ में Z4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज कर दी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, और इसे आप दे दें इक्वेशन नंबर टू का नाम। अब देखिए इक्वेशन नंबर वन भी आपको बताइए Z3 Z1 Z2 Z4 बराबर है Z1 Z3 Z2 Z4 के। और फिर जो आपका जो इक्वेशन टू है ये आपका Z1 Z3 Z1 Z2 इंटू Z4 आ गया Z1 Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 Z4। अब हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। अब इसे लिख सकते हैं, देखिए Z1 इंटू Z2 और ये Z3 Z4 इज इक्वल टू, वो देखे ना ये Z3 Z1 Z2 Z4 वन के भी बराबर है, टू के भी बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, और फिर आप लिख सकते हैं कि दरमियान में ये Z1 Z1 Z3 इंटू Z2 Z4 इज इक्वल टू Z3 Z1 Z2 और ये Z4। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो आप अब लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर। क्वेश्चन थ्री बड़ा आसान सा है। ये प्रूव दैट for Z belongs to complex number, नंबर वन हमने प्रूव करना है कि Z is real if Z is equal to Z बार, यानी अगर Z और Z बार दोनों बराबर हैं, अगर Z रियल है तो Z और Z बार दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट Z इज इक्वल टू A।
इससे आप इक्वेशन नंबर 1 और ए आपके पास क्या रियल है। ए इज रियल। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, अभी सब यूँ लिख सकते हैं z इज इक्वल टू ए प्लस 0, और फिर आप इसे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू ए प्लस 0 अयोटा। ठीक है, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया, z इज इक्वल टू ए प्लस 0 अयोटा। अब हम टेकिंग कंजुगेट। टेकिंग कंजुगेट, देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए देयरफॉर z बार इज इक्वल टू ए, और ये आपके पास आ जाएगा -0 अयोटा। अब देखिए 0 अयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, तो z बार इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए ही लिख सकते हैं। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखिए z आपके पास ए था और z बार आपके पास ए आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z इज इक्वल टू z बार। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z इज इक्वल टू z बार, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब आज इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट। देखिए इसका जो पार्ट 2 है वो आपके पास ये है कि z माइनस z बार ओवर z प्लस z बार इज इक्वल टू इमेजिनरी iota imaginary of z over real of z। ये देखिएगा z माइनस z बार ओवर z प्लस z बार है, तो ये इसका रिजल्ट आएगा iota imaginary of z ओवर रियल ऑफ z। अब हम इसमें लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, z माइनस z बार ओवर z प्लस z बार। अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, और ऑल्सो देखिए जो z बार आपके पास आ जाएगा x माइनस अयोटा y। z बार आपको याद है, z बार होता है कंजुगेट। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा, देखें देयर फोर, अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, z माइनस z बार ओवर z प्लस z बार। अब देखिए z आपके पास है x प्लस अयोटा y, फिर ये माइनस z बार आपके पास है x माइनस अयोटा y ओवर z आपके पास x प्लस अयोटा y, और प्लस z बार आपके पास x माइनस अयोटा y। अच्छा अब देखिए आपके पास आ जाएगा x प्लस अयोटा y, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस अयोटा y अपॉन x प्लस अयोटा y, और देखिए प्लस से साइन चेंज नहीं होता, x माइनस अयोटा y। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये x से x कैंसिल और ये अयोटा y से अयोटा y कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ गया अयोटा y प्लस अयोटा y 2 अयोटा y, x प्लस एक्स 2x। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल कर दें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें अयोटा y ओवर x। अब देखिए आ गया अयोटा, अब देखिए y होता है आपके पास, देखिए इमेजिनरी ऑफ z होता है, ठीक है,
तो ये आपके पास आ गया इमेजिनरी ऑफ जेड, और एक्स होता है रियल ऑफ जेड। देखिए ये आपके पास का रिजल्ट आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था, जेड माइनस जेड बार ओवर जेड प्लस जेड बार। आपको ये याद है ना, एक्स होता है रियल पार्ट और वाई होता है इमेजिनरी। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स को यहीं तक रखते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 से वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।